नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आज हमारी टीम दिलानीपुर वार्ड नंबर 7 पहुंची, जहां हमने लोगों से आने वाले चुनाव से जुड़े कुछ सवाल किए और जाना कि वो अपने कैंडिडेट को किस आधार पर वोट करेंगे और उनके समस्याओं को भी जाना। क्या क्या उम्मीदें हैं लोगों के नए वार्ड काउंसलर से, आइए देखते हैं उन्होंने हमारे संवाददाता से क्या कहा। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। तो इस वक्त हमारे साथ एक नानी माँ जुड़ी है, तो हम उनसे जानते हैं कि हम किस वार्ड में मौजूद हैं और यहाँ कितने कैंडिडेट्स हैं और इनमें से जो ये जिन्हें वोट करेंगे हम उनके बारे में जानेंगे और किस बेसिस में वो उन्हें वोट करेंगी और वो अगर जीत के आ जाते हैं तो क्या नानी माँ की क्या सहायता होगी, ये भी हम जानते हैं नानी माँ से। बताइए नानी माँ, ये कौन सा वार्ड है? 7 नंबर वार्ड है। 7 नंबर वार्ड है। तो आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम समीमा है। जी समीमा जी। तो नानी आप बताइए कि यहाँ पे वार्ड नंबर 7 में आप किन्हें चाहते हैं कि कौन यहाँ पे जीते? हम देखो कौन जीतेंगे। आप क्या चाहती है, कौन जीते? साइकिल जीतने से अच्छा है। क्यों, आपकी कभी कोई सहायता है? हम लोग को के काम करेंगे। आपको उम्मीद है कि साइकिल अगर जीते? साइकिल यानी टीडीपी? आप टीडीपी की बात कर रही है? तेलुगु देशम पार्टी? नहीं, हाँ तेलुगु देशम पार्टी। ओके, तो आप चाहती है कि तेलुगु देशम पार्टी जीते ताकि आपकी सहायता करेंगे वो लोग? आपको पूरा उम्मीद है? तो है, देखते फिर आगे। तो आप पूर्व काउंसलर क्यों, आप क्या चाहते? इससे पहले कौन थे यहाँ के काउंसलर? इंद्रपाल जी। तो कुछ करा ही नहीं अब तक। वो कुछ करे नहीं, आप नहीं चाहते कि वो दोबारा से जीते? वो दोबारा आना भी नहीं, हम लोग उसको वोट देंगे भी नहीं। आने से भी उसको अच्छे से मार देंगे पकड़ के। क्यों, उन्होंने आपकी कोई सहायता नहीं की? मेरा 3-4 पास होया, वो सारा पैसा खा के अपना बिल्डिंग बनाया, उसको कौन वोट देगा? तो नानी माँ अभी सामने करता खाली दिखाने को, हम तो उसको वोट देंगे नहीं। तो नानी बताइए कि अभी जो इतने 2-2.5 साल से कोविड चल रहा था, तो ऐसे कौन से नेता या फिर काउंसलर या कोई भी आम इंसान जो है, किसी ने भी आपकी कभी सहायता की हो? कोई सहायता कोई करे नहीं है, आज तक कोई सहायता मिला नहीं हम लोग को। आपको अभी तक ऐसे में कोई सहायता मिली नहीं है? तो आप नहीं, अब तक नहीं। वो तो खाली रहमान भैया हम लोग का सहायता, मतलब कोई काम होने से कहीं जाना है तो यही साइकिल वाले लेके जाते हैं। ओके, अभी तो खड़े हैं, हम उस लोग को वोट देंगे। तो नानी माँ का कहना है कि इससे जो पूर्व काउंसलर थे उनसे कोई भी सहायता इनको नहीं मिली और इनका कहना है कि अगर वो दोबारा खड़े होते हैं तो इनका जो भी कीमती वोट है वो उनको बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आइए हम और भी यहाँ पे लोग हैं वार्ड नंबर 7 के, हम उनसे जानते हैं इस बारे में। अब हमारे साथ एक और आंटी जुड़ी हैं, तो हम उनसे जानते हैं कि वार्ड नंबर 7 में वो किन्हें जिताना चाहती है और किस बेसिस में जिताना चाहती है। कभी उनकी कोई सहायता किसी पार्टी ने या काउंसलर ने कभी की हो, तो हम आंटी से ही जानते हैं इसके बारे में। आंटी आपका नाम बताइए। कैसे हमला है? ओके, तो आंटी बताइए कि आपके जो वार्ड है, कभी इसमें किसी ने डेवलपमेंट के लिए या फिर आपकी कभी 2-2.5 साल से जो कोविड चल रहा है इसके चलते कभी आपकी किसी भी पार्टी ने या काउंसलर ने कभी सहायता की हो? वो रहमान भैया ही करा है, हम लोग को जो भी करा है रहमान भैया करा है साइकिल का, लेकिन गुड्डू आया नहीं है, देखा नहीं है। गुड्डू को हम लोग वोट नहीं देगा, वो इधर आएगा तो चप्पल खाएगा, चप्पल से मारेगा करके हम बैठा है नहीं, लेकिन ऊपर लाइन में आता है, बात करता है, जाता है, लेकिन नीचे लाइन में पैर नहीं रखता। इतना पुलिस आया, इतना जन आया, बहुत जन आके देख के गया। रहमान भाई कहाँ लेके जाना वो लेके जाता है, रहमान भाई कराता है, लेकिन वो अभी तक आज तक शक्ल नहीं दिखाया। तो आप चाहती है कि अभी आप क्या चाहती है कि कौन सा जो भी यहाँ से खड़ा हो रहा है उनमें से कौन जीते? वो सही रहमान भाई साइकिल का तेलुगु देशम पार्टी का ही जीतेगा, उसी को हम लोग वोट देगा। तो आपको उम्मीद है कि उनके आने से यहाँ पे डेवलपमेंट होगा? करेगा, हम लोग को उम्मीद है। हाँ है। तो जैसा हम देख सकते हैं इन आंटी को इंद्रजीत, आपने किनका नाम बताया? पूर्व काउंसलर इंद्रपाल सिंह। ओके, तो अभी जैसा हम देख सकते हैं आंटी को जो पूर्व काउंसलर है इंद्रपाल सिंह, उस पर काफ़ी गुस्सा है। तो हम जानना चाहेंगे इस बारे में ज़्यादा कि क्यों आंटी इस चीज़ में ज़्यादा मतलब उनको बहुत ज़्यादा कोस रही है, कह रही है कि उनको पीटेंगे अगर वो जो भी है। तो हम आंटी से जानते हैं कि इतने गुस्से का उनका ये रीज़न क्या है।
हम लोग को इतना दीवार मट्टी गिर गया, घर जाने का तरह कोई आके हम लोग को नहीं देखा। उसको क्या है, काउंसलर खड़ा है 10 साल का है, 10 साल का के क्या दिखा है हम लोग को, कुछ दिखाया नहीं है। आके आज तक का नहीं देखा। घर चले जाने का 6 जन घर में रहते हैं, 6 जन घर में मरने के लिए, मरने से भी वो नहीं आएगा, इसलिए उसको ऊपर हम लोग को गुस्सा है। तो आंटी का कहना है इनका जो घर जहाँ पे ये रह रही है, इसके सामने जो वॉल था ये पूरा ढस चुका है, मिट्टी ढसने की वजह से। मैं कहूँगी कैमरामैन को दिखाने के लिए, तो इनका जो घर है ये किसी भी वक्त कभी भी जो है ढस सकता है। तो इसी वजह से आंटी को काफ़ी गुस्सा है पूर्व काउंसिलर पे। तो और इनको उम्मीद है कि जो भी अगला काउंसिलर होगा वो लोग मट्टी गिर के 12 साल हो गया, 12 साल से आज कल परसों बोल बोल के हम लोग को इसी तरह करा है। तो इनका कहना है कि 12 साल जो है ये मट्टी ढस के 12 साल हो चुका है, उसके बाद से इन्हें किसी ने भी हेल्प नहीं करी। तो अभी ये चाहते हैं जो भी आगे काउंसलर आएंगे तो उन्हें उम्मीद है कि इसी वजह से आंटी जो है बहुत ज़्यादा पूर्व जो काउंसलर है उस पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है उनसे, इसी वजह से, क्योंकि आंटी ने कहा 12 साल बीत गए हैं इस मट्टी को ढसे और कभी भी किसी भी वक्त ज़्यादा हैवी रेनफॉल या किसी भी रीज़न से इनका घर भी कभी भी यहाँ से गिर सकता है। तो आंटी ये चाहती है कि कोई भी आगे जो भी काउंसलर आएंगे तो उन्हें उम्मीद है अभी इस बार वो जिनको भी वोट करेंगे उनकी सहायता होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आंटी हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। तो इसी विषय में हम और भी पब्लिक से बात करते हैं। जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है यहाँ काफ़ी सारे इश्यूज़ है और सुनने में आ रहा है कि 10 साल से जो काउंसलर यहाँ पे थे उन्होंने कोई भी इनके डेवलपमेंट के लिए काम नहीं किया है। तो इस विषय में हम और भी पब्लिक से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। हमारे साथ यहाँ पे एक सर और एक मैम जुड़ी है, हम उनसे पूछते हैं। सर बताइए आपका नाम। मेरा नाम अब्दुल करीम है। सर आप क्या चाहते हैं कि आगे कौन से काउंसलर या कोई भी जो भी आपके नेता खड़े हो तो आपकी किस तरह की सहायता की उम्मीद रखते हैं उनसे? देखिए अभी जितना भी पेंडेमिक का टाइम था, लॉकडाउन में जितना भी हम लोग से तो रहमान भाई से हम लोग को हेल्प मिला जितना भी है। तो ऑब्वियसली वो जो भी निशान में खड़ा होंगे, साइकिल हो या कोई भी निशान, तो हम लोग तो रहमान भाई को ही वोट करेंगे। सर आप क्या मतलब पूर्व जो भी आपने, जैसे हमें बाकी लोगों ने बताया कि यहाँ पे जो पूर्व काउंसलर थे उन्होंने कभी भी इस बस्ती को घूम के देखा नहीं है। सर तो आप क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने उन तक अप्रोच किया हो बावजूद उसके उन्होंने आपकी मदद नहीं की हो? हाँ, काफ़ी टाइम हम लोगों ने उनको बोला है जाके कि अभी हाल फिलहाल में जैसा ये अभी काफ़ी टाइम हो गया, मेरे ख्याल से अभी 1 साल होने को आ गया है, 1 साल के करीब होने को आ गया। यहाँ से मट्टी स्लाइड होकर चला गया, घर के सामने से घर गिरने की तरह आ गया है। तो इतना सिचुएशन में तो ऑब्वियसली हम लोग जाके काउंसलर को फर्स्ट बोलते हैं ना। तो काफ़ी टाइम हो गया है, वो आता है ऊपर रोड से घूम के चला जाता है, नीचे कभी आता नहीं है वो, लेकिन देखा नहीं आज तक आके कभी वो। तो सर भी चाहते हैं कि जो पूर्व काउंसलर है वो दोबारा कभी खड़ा नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ उनके चलते कोई भी डेवलपमेंट इनके बस्ती में नहीं हुआ है। तो सर आप कुछ और कहना चाहेंगे इस विषय में? और क्या, बस हम लोग देखिए, हम लोग अभी करीबन यहाँ काफ़ी साल हो गए, हम लोग 30-40 साल से यहाँ रह रहे हैं। तो अभी ये जो हम लोग रिटर्निंग वॉल का जो इशू है ये हम लोग 30 साल से हम लोग का चल रहा है यहाँ पे। तो हम लोग को सुनने में आया था बीच में इतना सारा इशू था, तो लोग आए यहाँ पे, बहुत नापानूपी सब हुआ। उस टाइम में पता चला कि 3 बार ये मतलब ये जो हम लोग का रिटर्निंग वॉल का जो प्लान बना है 3 बार बना है, वो सैंक्शन हुआ नहीं हुआ लोन वो पता नहीं है, लेकिन रिटर्निंग वॉल का जितना प्लान वगैरह बना है लेकिन उसका मतलब कोई भी रिजल्ट तो हम लोग को दिखा नहीं है। एक नहीं 3 बार हुआ इसका चीज़ के बारे में। अब वो पास हुआ नहीं हुआ हम लोग को पता नहीं है, लेकिन 3 बार प्लान हुआ है। अब लोन सैंक्शन हुआ है नहीं हुआ इस चीज़ के बारे में क्लियर नहीं है। तो सर प्लान बना होगा तो आगे भी काम हुआ होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हुआ अभी तक। लेकिन सर तो आपको उम्मीद है कि आप आगे जिन्हें अभी जो 6 तारीख को इलेक्शन पोल होगा और 8 तारीख को पोलिंग हो जाएगा, सर तो आपको आशा है, उम्मीद है कि जो आगे आने वाले हैं, आगे जो भी काउंसलर जीत के आपके एरिया में आएंगे तो आपको प्रॉपर सपोर्ट उनका मिलेगा? हाँ, ऑब्वियसली हम लोग तो चाहते हैं कि रहमान भाई जीत के आए। अभी देखिए अब काउंसलर नहीं है, वो एक सोशल वर्कर होकर भी हम लोग काफ़ी हेल्प करते हैं वो, तो ऑब्वियसली जीतने के बाद तो और ज़्यादा हेल्प करेंगे ना हम लोगों को। तो वो फिर बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ अब इस वक्त हम मौजूद थे वार्ड नंबर 7 और यहाँ पे हमने पब्लिक से बात की। तो काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं यहाँ के और पब्लिक जो है वो चाहती है कि जो भी काउंसलर आगे आए वो उन्हें पूरी तरीके से सपोर्ट करे, उनके ग्राउंड लेवल में चल के उनका साथ दे।
अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।